करने के लिए उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो टैक्स स्लैब को लेकर आई है। बड़ा बदलाव देखने को मिला है, राहत मिली है आम जनता को, क्योंकि सबकी निगाहें इस टैक्स स्लैब पर थी। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया, ये बहुत ही संतुलित बजट, बहुत ही अनुशासित बजट, बहुत ही राहत देने वाला बजट और बहुत ही बहुमुखी बजट इसे मैं कह सकता हूं। आप देखिए कि आपने स्वयं ने स्वीकारा कि जिस प्रकार से राहत देने का काम इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। एक 5 लाख से 7 लाख रुपया के इनकम वाले को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत हमारे मध्यम वर्गीय और वेतनभोगी लोगों के लिए है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से सेंसेक्स में एकदम उछाल आया है, इसको तो आप मान सकते हैं सभी ने स्वीकारा है कि बहुत ही अच्छा बजट माननीय मोदी सरकार के द्वारा ये पेश किया गया है। और मुझे तो अच्छा लगता है कि जब चारों तरफ से बधाइयां मिलती हैं, चारों तरफ से एक अच्छे बजट की जिस प्रकार से लोगों ने उम्मीद की उसमें और बढ़िया बजट पेश किया गया, तो निश्चित रूप से बहुत आकर्षक बजट और राहत देने वाला बजट मैं इसे कह सकता हूं। प्रेमचंद्र जी, क्योंकि पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो उसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार ये बदलाव देखने को मिला है कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों की जो प्रतिक्रिया भी आ रही है वो यही है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए इस पूरे बजट को बनाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है प्रेमचंद्र जी? देखिए, माननीय मोदी जी की सरकार जब से बनी है 2014 से लेकर अब तक एक मंत्र पे वो काम कर रही है। उसका वो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तब से लेकर आज तक नए नए आयाम इस सरकार ने स्थापित किए हैं। ये सोच के कभी चुनाव है, चुनावी वर्ष है या आने वाला चुनाव संभावित है, ये सोच के कभी माननीय मोदी जी की सरकार ने कोई बजट स्थापित नहीं किया। पिछले वर्षों में जिस प्रकार से लगातार हर क्षेत्र में प्रावधान किया गया था, तब तो कोई चुनाव नहीं था। तो यानी कि यदि अच्छा बजट पेश कर रहे हैं तो ये इस प्रकार के बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका बहुत जनता के साथ जो जिस प्रकार से अच्छा बजट पेश किया गया उस पर एक निम्न प्रतिक्रिया मैं कह सकता हूं। बल्कि सभी लोगों को, चाहे विपक्ष भी क्यों ना हो, उनको इसकी सराहना करनी चाहिए थी। अच्छा लगता है कि तो उसकी सराहना करते, अच्छे काम की सराहना हम लोग भी करते हैं। उनको भी हमारे इस अच्छे काम के लिए और आने वाले जनता के राहत के लिए उनको बधाई देनी चाहिए। तो एक कहावत कही जाती है ना, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उस प्रकार से वो कहें। बिल्कुल। प्रेमचंद्र जी, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है, क्योंकि बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और बजट आने के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद अब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि न्यू इंडिया है और भारत आत्मनिर्भर पूरी तरीके से बन रहा है, तो सबका साथ सबका विकास के तहत ही इस बजट को भी देखा जा सकता है। क्योंकि आने वाले 1 साल में अगर कहें तो कई सारी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगी और इसी के तहत इस पूरे बजट को आज रखा गया है पटल पर। देखिए, आप जिस प्रकार से पूरे वैश्विक स्तर पे अभी बात करें तो मंदी का दौर चल रहा है और ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला ये बजट है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय मोदी जी ने की है वो इस बजट में कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है। और पूरे आप चाहे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हालात को देखिए, उधर उनके हालात खराब है, इधर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हम लोग 5 लाख से 7 लाख का जो है इस बजट में आयकर में छूट देने की बात कर रहे हैं, यानी आम जनता का बजट ये सामने आया है। तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था में हमारा भारत नीचे पायदान पे अब धीरे धीरे ऊपर के पायदान पे बढ़ रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आज हमारा देश खड़ा है, तो ये अपने आप में और इसमें इजाफा होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वैश्विक मंदी के दौर में इतना सुंदर और आकर्षक बजट पेश होना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है या कहिए उनका सोच है, उस तरफ भारत ये बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे इसका बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, बहुत प्रभावी असर इसका पड़ने वाला भी होगा।
बिल्कुल प्रेमचंद्र जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ती जा रहा है, तेजी से विकास आगे की तरफ हो रहा है। लेकिन विकास दर की अगर बात करें तो 7% कहा जा रहा है, यह कह कि 7% जो है उसमें विकास दर जो है वो देखा जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये देखें ना, मैंने एक शब्द बोला कि वैश्विक दृष्टि से आज सब जगह मंदी का दौर है जी। ऐसे में भारत अपनी अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ यदि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 7% से जिस प्रकार से हमारे जीडीपी है वो बढ़ेगी, और ये जो बजट पेश किया गया है, आप इसमें देखिए किसानों के लिए इसमें प्रावधान है, महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रावधान है, इसमें युवाओं के लिए प्रावधान है, पर्यटन दृष्टि से इसमें प्रावधान किया गया है और हर क्षेत्र में इसमें प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से भारत एक बहुत ही शक्तिशाली अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आगे बढ़ेगा और आने वाले टाइम पे मैंने कहा ना, इसमें एक प्रभाव लोगों को दिखाई देगा। और ये जब सेंसेक्स बढ़ता है बहुत तेजी से, का मतलब मान लीजिए इसका प्रभाव तो अभी से दिखने लगा है। आने वाले टाइम पे जब ये अपने यौवन पे आएगा तब तो इसमें और बहुत तेजी से इजाफा होगा। और निश्चित रूप से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत को उच्च स्तर पर ले जाने का, और आप जानते हैं अब तो G20 की जो नेतृत्व भी हमारा भारत देश कर रहा है, जो हमारे 20 अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो बड़े देश हैं, जो 65% अर्थव्यवस्था इस पूरे 20 देशों की है, उसमें जो विचार होने वाला है, उसमें यदि इस टाइम पे ऐसे मौके पे ये बजट आया है तो निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ी बात हमारे इस देश के लिए, हमारे बिल्कुल प्रेमचंद्र जी, और ये समझना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बजट को लेकर जो उम्मीदें थी लोगों की वो किस तरीके से सामने आई हैं, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिले हैं। बहुत शुक्रिया।